Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 190. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 190 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 190 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 190 टॉक अबाउट वैकेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर एंड यू कैन आल्सो से स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 190 में स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटों की वैकेंसी पर चर्चा की गई है कि किन किन आधार पर और किन किन केस में जो विधायक होते हैं, जो स्टेट में जब चुनाव होता है, मान लीजिए यूपी में ही चुनाव होता है, तो जो विधायक खड़े होते हैं, जो एमएलएस खड़े होते हैं और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो विधायक रहते हैं, तो उनकी वैकेंसी की बात की गई है। किन किन केसेस में उनकी सीट खाली हो सकती है या खाली करवाई जा सकती है। आर्टिकल 190 क्लॉज फर्स्ट, no person shall be a member of both houses of the legislature of a state, and provision shall be made by the legislature of the state by law for the vacation by a person who is chosen a member of both houses of his seat in one house or the other. कोई भी व्यक्ति किसी राज्य के लेजिस्लेचर के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और राज्य के लेजिस्लेचर द्वारा कानून द्वारा उस व्यक्ति की वैकेशन यानी छुट्टी का प्रावधान किया जाएगा जो दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है, कि उसकी सीट किसी एक सदन में है या अन्य सदन में। देखिए, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में दो सदन होते हैं, पहला लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब कोई एक व्यक्ति जो है दोनों सदन का तो सदस्य नहीं हो सकता, दोनों सदन में तो विधायक नहीं हो सकता, यहाँ पर यह कहा गया है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर विधायक है तो उस व्यक्ति की जो सीट जो है वैकेंट करवा दी जाएगी, ठीक है, और यह बता दिया जाएगी कि उसकी सीट जो है कौन किसी एक सदन में है या किसी अन्य सदन में, ठीक है। तो इसमें यह भी लिख दिया गया है कि यह भी बताया गया है कि राज्य के लेजिस्लेचर द्वारा, यानी राज्य का जो स्टेट लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में दोनों आते हैं, असेंबली और काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो राज्य के लेजिस्लेचर द्वारा कानून द्वारा उस व्यक्ति की जो वैकेशन है यानी सीट से उसकी जो उस व्यक्ति जो सीट धारण किया हुआ है दोनों सदन में, उसकी वैकेशन यानी छुट्टी का प्रावधान किया जाएगा, वो किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, ठीक है। इसमें यहाँ यह बता दिया गया है। देखिए, ऐसे केस में क्या हो सकता है कि व्यक्ति ने दोनों सदन में सीट धारण किया हुआ है, दोनों सदन में विधायक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर कह सकता है सदस्यों को कि आप एक जो है सदन से अपनी सीट को मतलब अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए, तो एक सीट को छोड़ देगा तो वो दूसरी सीट पर रह जाएगा। नहीं तो जो है अगर वो है ऐसा नहीं करता है तो राज्य सरकार दोनों सीटें उससे छीन सकती हैं, विधायक का पद छीन सकती है। तो यह राज्य सरकार के अधिकार में है, वह अपना जो है कानून द्वारा उस व्यक्ति की सीट को वैकेंट कर सकती है। आर्टिकल 190 क्लॉज सेकेंड, no person shall be a member of the legislatures of two or more states specified in the first schedule, and if a person is chosen a member of the legislatures of two or more such states, then at the expiration of such period as may be specified in rules made by the president, that person's seat in the legislature of all such states shall become vacant,
unless he has previously resigned his seat in the legislatures of all but one of the states. कोई भी व्यक्ति फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड 2 या अधिक राज्यों के लेजिस्लेचर्स का सदस्य नहीं होगा, और यदि कोई व्यक्ति 2 या अधिक ऐसे राज्यों के लेजिस्लेचर्स का सदस्य चुना जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार स्पेसिफाई की जा सकती है, और ऐसे सभी राज्यों के लेजिस्लेचर्स में उस व्यक्ति की सीट खाली हो जाएगी जब तक कि उसने पहले किसी एक राज्य के लेजिस्लेचर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों को के लेजिस्लेचर में अपनी सीट से रेजिग्नेशन ना दिया हो। देखिए, इसे बड़े ही आसान शब्दों में ऐसे समझते हैं। मान लीजिए, मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैं खड़ा होता हूँ विधायक के तौर पर। अब मैं एक से ज़्यादा राज्य में विधायक के तौर पर हूँ, एक से ज़्यादा स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में मैं विधायक हूँ। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता मैं एक ही स्टेट में विधायक बन सकता हूँ। तो अब क्या होगा कि इस केस में जो है राष्ट्रपति जो है का यह अधिकार होगा कि वह मुझे सारे स्टेट के जितने भी मैं स्टेट में विधायक के पद पर आश्रित हूँ, वह मुझे मेरी सीट को वैकेंट कर सकता है, मुझे पद से हटा सकता है। और वह कब तक यह कर सकता है? जब तक कि मैं सारे स्टेट्स के पद से रेजिग्नेशन ना दे दूं, केवल एक स्टेट को छोड़कर क्योंकि एक स्टेट का विधायक मैं बन सकता हूं, तो और एक स्टेट का विधायक बन सकता है, तो यह प्रावधान है। तो सारे स्टेट से रेजिग्नेशन देना होगा एक स्टेट को छोड़कर। अगर ऐसा कर दिया तो विधायक रह जाऊंगा, और नहीं किया तो सारे स्टेट से विधायक की पद को छीनने का अधिकार है प्रेसिडेंट के हाथ में। Article 190, Clause 3. If a member of a house of the legislature of a state becomes subject to any of the disqualifications mentioned in Clause 1st or Clause 2nd of Article 191, or resign his seat by writing under his hand addressed to the Speaker or the Chairman as the case may be, and his resignation is accepted by the Speaker or the Chairman as the case may be, his seat shall thereupon becomes vacant, provided that in the case of any resignation referred to in subclause B, if from information received or otherwise, and after making such inquiry as he thinks fit, the Speaker or the Chairman, as the case may be, is satisfied that such a resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept such resignation. देखिए, यहाँ पे क्लॉज 3 के 2 सब क्लॉज हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज में क्या कहा गया है, सब क्लॉज में क्या कहा गया है, देख लेते हैं। यदि किसी स्टेट के लेजिस्लेचर के किसी सदन का सदस्य आर्टिकल 191 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में मेंशन किसी भी डिस्क्वालिफिकेशंस के अधीन हो जाता है, तो तब उसे अपना पद खाली करना होगा। मतलब कोई भी बात आती है आर्टिकल 191 के क्लॉज 1 या क्लॉज 2 के तहत, तो उस केस में जो डिस्क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं, तो तब जो है उस लेजिस्लेचर से जो है पद को खाली करना होगा उस सदस्य को। तो यहाँ पर यह बता दिया गया है क्लॉज 3 के सब क्लॉज 1 में। और यहाँ पर आर्टिकल 190 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज बी में बताया गया है, यदि किसी राज्य के लेजिस्लेचर के किसी सदन का सदस्य स्पीकर या चेयरमैन को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखकर अपनी सीट से रेजिग्नेशन देता है और उसका रेजिग्नेशन स्पीकर और चेयरमैन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे जैसा भी मामला हो, उसके बाद उसकी सीट खाली हो जाएगी। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति का मन है कि वह विधायक का पद छोड़ना चाहता है, तो रेजिग्नेशन लिख सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर को और लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन को। तो इस तरीके से पत्र लिखकर वह अपना रेजिग्नेशन खुद स्वयं अपनी इच्छा से दे सकता है।
लेकिन यहाँ पर देखिए, बशर्ते कि सब क्लॉज बी में जो भी मैंने यह बताया कि अपने इच्छा से वह रेजिग्नेशन दे सकता है और एक्सेप्ट भी करना होगा चेयरमैन और स्पीकर को। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि बशर्ते कि सब क्लॉज बी में स्पेसिफाइड किसी भी रेजिग्नेशन के मामले में यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के बाद जो भी उचित समझे स्पीकर या चेयरमैन जैसा भी मामला हो वह रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं करेगा यदि वह सेटिस्फाइड है कि ऐसा रेजिग्नेशन वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा से या जेन्युइन यानी स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है। अगर हो सकता है कि उस पर प्रेशर डाला गया हो विधायक पर कि रेजिग्नेशन दे दो, तो वैसा रेजिग्नेशन अगर चाहे तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है यहाँ पर कौन, चेयरमैन या स्पीकर, अगर उससे ऐसा लगता है जांच पड़ताल के बाद कि यह रेजिग्नेशन अपनी इच्छा से नहीं दिया जा रहा है विधायक के द्वारा। आर्टिकल 190 clause 4, if for a period of 60 days a member of a house of the legislature of a state is without permission of the house absent from all meetings thereof, the house may declare his seat vacant, provided that in computing the said period of 60 days no account shall be taken of any period during which the house is prorogued or is adjourned for more than 4 consecutive days। यदि किसी राज्य के लेजिस्लेचर के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि के लिए सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित अब्सेंट रहता है तो सदन उसकी सीट वैकेंट घोषित कर सकता है कि अब वह व्यक्ति नहीं रहा इस पद पर, ऐसा जो है सदन घोषित कर सकता है। लेकिन बशर्ते कि 60 दिनों की बताए गए अवधि की गणना में करते समय ऐसी किसी भी अवधि किसी भी पीरियड को जो है ध्यान में नहीं रखा जाएगा जिसके दौरान सदन का प्रोरोगेशन किया जाता है। मतलब मान लीजिए एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में जो टाइम गैप है वह नहीं लिया जाएगा, या लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि के लिए एडजॉर्न किया जाता है सदन को। हो सकता है कि स्पीकर और चेयरमैन ने लगातार 4 दिनों के लिए एडजॉर्न कर दिया हो सदन को कि अब सदन नहीं चलेगी 4 दिनों तक, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड को 4 दिन को नहीं काउंट किया जाएगा और जो भी सेशंस के बीच जो प्रोरोगेशन का समय होता है वह भी काउंट नहीं किया जाएगा। एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच जो समय होता है वह भी काउंट नहीं किया जाएगा इन 60 दिनों में। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.